नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर करण जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इनकी स्टोरी जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप यात्रा करें तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहें। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये जो घटना है सन 2018 अगस्त महीने की है और उस टाइम यह जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर से अपने घर ग्वालियर रक्षाबंधन के अवसर पर जा रहे थे। तो उस टाइम विद्यार्थी जीवन था, तो इन्होंने ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाया और निजामुद्दीन से गोवा एक्सप्रेस के जनरल कोच में जाने की सोची। इन्होंने जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन खड़ी थी और वहां से ट्रेन के जनरल कोच में जाकर बैठ जाते हैं। इनको विंडो वाली सिंगल सीट मिल जाती है और वहां से बाहर की नज़ारों को देखते हुए अपने घर जाने की खुशी में अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इनके सामने एक लड़का बैठा हुआ था वही सिंगल वाली सीट पे, और वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल में कुछ करते रहता है। फिर होता क्या है कि इनको जो है नींद आने लगती है और ये सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़का जो है उसको भी नींद आने लगती है, तो वो भी अपने मोबाइल को बैग में रखता है और इनके सामने बैग को रखकर उस मोबाइल को जो है बैग में डालकर वो भी सो जाता है और ट्रेन चलते रहती है। फिर चलते चलते अचानक इनकी नींद खुलती है। फिर ये बाहर की नज़ारों को देखते रहते हैं और थोड़ी देर बाद उस लड़के की भी नींद खुल जाती है। जैसे ही उस लड़के की नींद खुलती है तो अपने बैग में जो है मोबाइल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल के लिए जो है हाथ अपना बैग में डालता है तो उसको मोबाइल उसमें नहीं मिलता है। फिर वो अपने जेब वगैरह को चेक करता है, अगल बगल चेक करता है, उसको कहीं भी मोबाइल नहीं मिलता है। तो उसका पूरा शक जो है इनके ऊपर आ जाता है और इनसे बोलता है कि भाई आपने मेरी मोबाइल ली है, दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने भी अभी जस्ट सोकर जो है उठा हूँ, मैंने आपकी मोबाइल जो है नहीं ली है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है, उसका पूरा शक इन्हीं के ऊपर आता है और जो है बार बार इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने ही मेरी मोबाइल ली है। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप मेरा जो है बैग चेक कर लीजिए और जो है आप मेरे जेब वगैरह को भी चेक कर लीजिए, मैंने आपकी मोबाइल नहीं ली है। लेकिन वो लड़का जो है मानने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर ये बोलते हैं कि ऐसा है, अगर आप जो है नहीं आपको बिलीव हो रहा है तो आप जो है कोच में और लोगों के मोबाइल ये जो बैग वगैरह को चेक कीजिए या जेब को, शायद उन्होंने ली होगी। तो ऐसा ही होता है, वहां पर जितने लोग रहते हैं सभी के बैग वगैरह को चेक किया जाता है, लेकिन किसी के बैग से मोबाइल नहीं मिलता है। सब लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिर जो है अचानक से मोबाइल गया कहाँ, क्योंकि जो ट्रेन तो चलते रहती है, ट्रेन तो कहीं रुकी नहीं थी, तो फिर मोबाइल चला कहाँ गया जो है। लेकिन और भी लोग जितने अगल बगल थे वो भी इनके ऊपर शक करने लगे, क्योंकि इनके जो है बैग इनके सामने ही था। तो लगभग शक जो है लोगों का इन्हीं के ऊपर जा रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि जो है मैं क्या करूं, मैं कैसे खुद को निर्दोष साबित करूं। यही सब सोचते सोचते अचानक इनके दिमाग की घंटी बजती है। फिर ये सोचते हैं कि जब यहाँ पर किसी ने अगर मोबाइल चोरी की होगी तो वो जो है अपने बैग या फिर जेब में नहीं रखेगा, वह मोबाइल को जो है कहीं इधर उधर छिपा कर रखेगा ताकि किसी को पता न चल सके, और जैसे ही वह उतरेगा तो फिर मोबाइल को लेकर जाएगा। यही सोचकर वह जो है और भी अगल बगल जितने सीट थे कोने ओने में मोबाइल को खोजने लगे, लेकिन इनको मोबाइल कहीं नहीं मिलती है। फिर ये खोजते खोजते अचानक टॉयलेट में चले जाते हैं। टॉयलेट में जाते हैं तो वहां पर इनको एक डस्टबिन मिलता है और उस डस्टबिन में जैसे ही झांक कर देखते हैं तो उसमें मोबाइल पड़ा हुआ था। ये चुपके से वहां पे जो है मोबाइल को डस्टबिन से निकाल कर लाते हैं और उस लड़के को दे देते हैं और किसी को कुछ नहीं बोलने के लिए कहते हैं। फिर ये उठते हैं और वहां से उठने के बाद अपने जो अगल बगल थे उन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ से जो है लास्ट में टॉयलेट में कौन गया था। तो वहां पर एक अंकल जी जग रहे थे, उन्होंने बोला कि ऊपर जो लड़का सोया हुआ है लास्ट में वही टॉयलेट गया था। जब आप दोनों लोग सो रहे थे तो मैंने देखा था कि वह उतर कर टॉयलेट की तरफ गया था। फिर जो है उस लड़के को, जो ऊपर लड़का सोया रहता है अपर बर्थ में, उसको उतारते हैं। उतारने के बाद वो जो है शकल से ही चोर लग रहा था। तो जो है उस लड़के को उतार कर पूछते हैं कि तुमने जो है टॉयलेट गया था। वो बोला कि हाँ मैं तो गया था टॉयलेट, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि मैंने मोबाइल लिया है। फिर उसके बाद जो है वहां से राजा की मंडी रेलवे स्टेशन आती है, तो उस लड़के को पकड़कर वो जो है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन के जो वहां पर आरपीएफ लोग थे उसके पास ले जाते हैं। तब वो लड़का जो है सारी बातों को कबूल करता है कि हाँ मैंने जो है मोबाइल ली है, वो सो रहा था तो वहां से बैग से निकाल कर मैंने मोबाइल ले जाकर उस टॉयलेट में छिपाई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से वो जो है शातिर चोर था और देखिए किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया कि किसी को कानो कान खबर नहीं या फिर भनक भी नहीं लगी।
मतलब कि यहाँ पर कोई शक भी नहीं कर सकता था कि वो लड़का तो ऊपर सोया हुआ था, मतलब किसी का भी शक वहां नहीं जाता। और वहां से वो मोबाइल को निकाल कर टॉयलेट में ले जाकर छुपा रहा है ताकि जो है कहीं से भी पता न चल सके, और जब लास्ट में वो उतरता तो वहां से मोबाइल को लेकर चला जाता। दोस्तों इन्होंने कहा है कि उस टाइम मुझे अपने आप में लगा कि इस तरीके से अगर मैं काम करूं तो जरूर मैं सीआईडी में भर्ती हो सकता हूं। इनको जो है अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हुआ कि इस तरीके से दिमाग लगाकर इन्होंने जो है उस मोबाइल को, इन जो भी चोरी की थी उस मोबाइल को जो है खोज कर लाए और अपने आप को यहाँ पर निर्दोष साबित किए। अपने आप में इनको बहुत ही जो है गर्व महसूस हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर रेलवे में जो है अगर आप यात्रा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चोर लोग ऐसे ऐसे घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं कि उनको पता भी, अगर कोई चाहे भी पता लगाना तो वो नहीं लगा पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीज़ों से जरूर सतर्क रहेंगे। दोस्तों अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है और आप चाहते हैं मैं उसे वीडियो के रूप में संडे को जो है पेश करूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। मैं उसे अगले संडे जरूर वीडियो के रूप में लाऊंगा। और जिन जिन लोगों ने अपने अपने जो है स्टोरी शेयर करी है तो एक एक करके सबकी स्टोरी आती जाएगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। जैसे जैसे मैं एक एक करके पिक करते जाता हूं, मैंने सभी के स्टोरी का एक कलेक्शन करके रख लिया है, तो धीरे धीरे करके सभी की स्टोरी आती जाएगी। और जिसकी भी स्टोरी है आप मेरे जो है इन तीनों प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे वीडियो के रूप में जरूर लाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।